वैशाख मास महात्मा 11वां अध्याय। सुनने वाले सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। चलिए आज 11वें अध्याय की कथा सुनते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदा अनुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं, परंतु वह कष्ट साध्य हैं। इनमें अधिक धन तथा अधिक समय लगाना पड़ता है। कोई माघ मास और कोई चातुर्मास अथवा कोई व्यतिपात आदि धर्मों की प्रशंसा करते हैं। यह क्या कारण है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। परंतु बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं। यह बहुत ही कठिनता से मिलते हैं, इसलिए राजस और तामस कार्य अति प्रसिद्ध हैं, किंतु सात्विक धर्म बहुत कम जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। यह कर्म क्योंकि इच्छा रहित हैं, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख से साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृपपुत्र एक बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करवा रखी है, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं, कहीं पान और कहीं कपूर आंखों में लगा रहे हैं, कोई वृक्ष की छाल को स्वच्छ कर उसको ठंडा करने के लिए बालू मिट्टी बिछा रहे हैं, कोई वृक्षों पर झूल रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हैं और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने पूछा कि इन धर्मों को करने से कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं, अतः आप हमारे गुरुजी से यह सब बात पूछ सकते हो। शिष्यों की यह वार्ता सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्मों के तत्वों को जानने वाले वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिए। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, मैं आखिर से थक कर आतिथ्य भाव से आपके आश्रम की तरफ आ रहा था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप सर्वज्ञ और मेरे गुरु हैं, मेरे मन में बड़ी शंका है, कृपया आप संदेह को मिटाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य फलीभूत हो रहे हैं। जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा और उनके धर्म के तत्वों को जानने में लगी है, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और सुशिक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम हर्ष पूर्वक इसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से बहुत से पापों का नाश हो जाता है। जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख मास में स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों किंतु वैशाख मास का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल योनि को जन्म लेता है। वैशाख मास में जिसने विधिवत भगवान की आराधना की, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भक्ति और श्रद्धा से भगवान का थोड़ा सा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अथवा अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। श्रद्धा से चढ़ाए हुए जल से भी भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे किसी ने प्यासे को बहुत जल पिला दिया। बड़े बड़े कर्मों से इतना फल नहीं मिलता, किंतु श्रद्धा से किए हुए छोटे से कर्म का फल अति गहन होता है। कर्मों के पुण्यकारी होने में महाकर्म और स्वल्प कर्म अवश्य नहीं, वरन कर्मों के स्वरूप और उनकी गति ही प्रधान और गहन है। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी बहुत थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता है।
इसलिए जो वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता वह अश्वमेघ दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लगा। भगवान की पूजा के अतिरिक्त उसको और दूसरा कोई कार्य अच्छा नहीं लगता था। फिर राजा ने हाथी पर ढोल रखकर सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो जो वैशाखोक्त धर्म का पालन नहीं करेगा उसको चोर के समान समझा जाएगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियत कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में इस प्रकार उस धर्मात्मा राजा की सारी प्रजा भी धर्म मार्ग का अनुसरण करने लगी। अब राजा के राज्य में जो कोई भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते थे उन्हें सीधे श्री विष्णु लोक प्राप्त होने लगा। जो कोई भी किसी भी निमित्तवश में इसकी संक्रांति को प्रातःकाल स्नान कर लेता था वह सारे पापों से मुक्त होकर सीधे श्री विष्णु लोक को जाता था। जो मनुष्य वैशाख मास में एक बार भी स्नान कर लेता है वह सीधे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। और उस पुण्यात्मा राजा ने अपने पुण्य प्रताप से एवं विचित्रगुप्त के सारे लेखे जोखे खत्म कर दिए और प्राणियों के पाप कर्मों का लेखा जोखा करने का कोई काम ही शेष नहीं बचा। उस सूर्यवंशी राजा के इस धर्मोत्थान अभिमान ने सारे नरसों को सारे पापी प्राणियों से रहित कर दिया। इस प्रकार वैशाख मास के प्रभाव से नरक के लोग शून्य हो गए और सारे मनुष्य दिव्य रूप धारण करके विष्णु भगवान के लोक को गमन करने लगे थे और नर्क लोक बिल्कुल खाली हो गया। इस प्रकार नर्क सब पूरी तरह से खाली हो गए तो नारद जी धर्मराज के पास जाकर पूछने लगे कि हे राजन, क्या कारण है कि अब आपके नरकों में पहले की तरह पापी प्राणियों के हाहाकार और चित्कार सुनाई नहीं पड़ते हैं। साथ ही कुटिल और पाप कर्म करने वालों का अब कोई लेखा जोखा भी नहीं रखा जाता। चित्रगुप्त भी कार्यभार से मुक्त होकर चुपचाप बैठे रहते हैं। हे धर्मराज, पाप कर्मों को करने वाले माया और दंभ से भरे मनुष्य अब आपके लोक में क्यों नहीं आते हैं। तब धर्मराज बोले, हे नारद, वर्तमान काल में धरती पर जिस राजा का शासन है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश अथवा बड़ा ही अनन्य भक्त है। उसने अपने पूरे राज्य में यह कठोर आज्ञा प्रसारित कर रखी है कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष तक की आयु का जो अक्षय वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा उसे दंडित किया जाएगा। इसलिए राजा की आज्ञा के भय से उसके सारे प्रजाजन अनिवार्य रूप से इस धर्म का पालन करते हैं। नारद, केवल इसी वैशाख मास के धर्म का पालन करने से यह सारे मनुष्य अब विष्णु लोक को चले जाते हैं और नरक लोक और स्वर्ग लोक दोनों खाली पड़े हैं। इसी कारण से मेरे लोक में प्राणियों के कर्म लेख का कार्य भी समाप्त हो गया है। मनुष्यों के कर्मों के जो पहले लेख लिखे गए थे वह सारे इन मनुष्यों ने अपने पुण्य प्रभाव से मिटवा दिए हैं। वैशाख मास में धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने के कारण मनुष्य छोटे बड़े सारे पापों से मुक्त होकर यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं तुमसे और क्या कहूँ। इस तरह के धर्मात्मा राजा सभी और होना चाहिए जिससे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो और नरक का मुख न देखना पड़े। किसी भी व्यक्ति को नरक और स्वर्ग में न जाकर वैकुंठ धाम ही प्राप्त हो। ब्रह्मा जी से निवेदन करके इस समस्या का समाधान करूंगा। इस प्रकार नारद जी से मंत्रणा करके और अपने अनुचरों को साथ लेकर वैसे पर सवार होकर कालदंड हाथ में लेकर यमराज धरती पर आए। उनके साथ उनके 50 करोड़ यमदूत भी थे। शीघ्र ही वे उस सूर्यवंशी राजा के समीप राज्य को घेर कर शंखनाद करने लगे। राजा यमराज के इस कार्य से सारे राज्य में हाहाकार मच गया। जब राजा ने यह वृत्तांत सुना तो वह इस स्थिति का सामना करने के लिए अपनी सेना एकत्रित कर शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित होकर यमराज से युद्ध करने के लिए नगर के बाहर आया। यमराज और उस राजा के बीच बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। राजा ने वीरतापूर्वक युद्ध करके जरा, मृत्यु, रोग इत्यादि सायंकाल दोस्तों को उनके स्वामी यमराज के साथ पराजित करके उस युद्ध को जीत लिया और उन्हें मार कर वहाँ से भगा दिया। उसने यमराज क्रुद्ध होकर राजा के सन्मुख युद्ध करने आ गए। उन्होंने राजा पर अनेक बाण चलाए। तब राजा ने 3 बाण चलाकर यमराज का धनुष काट डाला। इस पर यमराज और भी क्रोधित हो गए और ढाल और तलवार लेकर राजा को मारने के लिए आगे बढ़े। यमराज को अपनी
और आता देख राजा ने भी क्रोधित होकर यमराज की ढाल और तलवार को काट डाला। तब यमराज ने अपना भाला उठा लिया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा के ऊपर छोड़ दिया। ऐसा होते ही सारी सेना में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को रणभूमि में छोड़ दिया। रणभूमि में आकर सुदर्शन चक्र यमराज से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही उस ब्रह्मास्त्र को पराजित करके वह सुदर्शन चक्र यमराज को मारने के लिए तत्पर हो गया। यह देखकर भगवान का अनन्य भक्त वह राजा भयभीत होकर उस महान सुदर्शन चक्र की स्तुति करने लगा और हाथ जोड़कर बोला, हे देव देवेश्वर भगवान विष्णु के हाथों के आभूषण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे महाबली, आपको भगवान विष्णु ने तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए ही धारण किया है। आज मैं आपसे यमराज के प्राणों की भिक्षा मांगता हूँ, दे दो। ओ मनुष्यों के लिए आप ही का स्वरूप है। हे जगतपते, लोगों के कल्याण के लिए यमराज की प्राण रक्षा कीजिए। तब राजा ने भक्तिपूर्वक इस प्रकार सुदर्शन चक्र की स्तुति की तो सुदर्शन चक्र यमराज को राजा के समीप छोड़कर श्री विष्णु धाम को गमन कर गया। इस प्रकार यमराज के प्राणों की रक्षा युद्ध। तब यमराज अत्यंत उदास होकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सारे देवताओं के आश्रयदाता हैं, जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं, सारे लोगों के पिता माँ हैं। उनके सम्मुख सारे वेद, इतिहास, पुराण और उपनिषद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर उपस्थित हैं। इसी प्रकार समुद्र, नदी और सरोवर भी मूर्तिमान रूप में उपस्थित हैं। पीपल सहित सारे वृक्ष भी यहाँ खड़े हैं। वापी, कूप, तालाब और पर्वत भी मूर्तिमान रूप में उपस्थित हैं। इसी प्रकार दिवस, रात्रि, पक्ष, मांस, कला, खस्ता, निमेष, योग, अयन, कल्पित आदि और असंकल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, वृक्ष, योग, करण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख, दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय, अजय, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह सभी चराचर साकार मूर्तिमान रूप में खड़े हैं। इन सब के बीच में सिर झुकाए धीमी गति से चलकर आते हुए यमराज ऐसे प्रतीत हुए जैसे कोई लाजवंती कुलवधू नीची दृष्टि करके पृथ्वी की ओर देखते हुए चलती है। उन्हें वहां देखकर सभी आश्चर्य करके आपस में बात करने लगे कि यमराज के यहाँ आगमन का क्या कारण है। यहाँ यमराज ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, इनको तो पल भर का भी अवकाश नहीं मिलता है, यह तो बड़े ही व्यस्त रहते हैं। इस कारण सबको बड़ी जिज्ञासा हुई कि यमराज के यहाँ आने का भला क्या कारण हो सकता है। ऐसे बातें करते हुए जब उन्होंने ध्यान से यमराज की ओर देखा तो वह बोले, अरे इनके तो कपड़े भी फट रहे हैं, चित्रगुप्त भी इनके पीछे पीछे ही चले आ रहे हैं, वह भी बड़े यह दीनहीन दशा में हैं, उनके 2 कपड़े और जूते फट रहे हैं। ऐसी स्थिति तो हमने आज से पहले कभी ना देखी है और ना सुनी है। जब सभी आपस में इस प्रकार तर्क वितर्क कर रहे थे तभी सूर्य के पुत्र यमराज ब्रह्मा जी के चरणों पर गिर पड़े, जैसे कटा वृक्ष पृथ्वी पर गिरता है। बड़े ही दुखी स्वर में त्राहिमाम कहकर यमराज रोने लगे। हे देवेश्वर, मेरी मर्यादा नष्ट हो गई है, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है, मुझे मारा पीटा गया है और मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी गई है। कमलासन, आपके रहते हुए मेरा यह हाल हुआ है, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार विलाप करते हुए यमराज मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सारी सभा में भारी हाहाकार और कोलाहल मच गया। जो सबका भक्षण करने वाले हैं और जो विकराल काल हैं, उन्हें यमराज की ऐसी दुर्दशा किसने की है और उन ऐसे विलाप करने पर मजबूर किसने किया है। तभी पवन ने ब्रह्मा जी के परामर्श पर सबकी वाणी अवरुद्ध कर दी और सबको एक अलग करके यमराज को अपनी विशाल भुजाओं में उठा लिया। सारे संसार में विचरण करने वाले पवन देव बड़े ही उदार हृदय के हैं। यमराज दुखी होकर बड़े ही व्याकुल हो रहे थे। उन्हें एक आसन पर बिठाकर ब्रह्मा जी उनसे पूछने लगे, हे यमराज, आपका यह हाल किसने किया है? किसने आपको अपने स्थान से निष्कासित किया है, जिसने आपके वस्त्र और जूते पड़े हैं? तब पवन ने यमराज से कहा, आप कुछ केतु के सन्मुख सारा वृत्तांत कहकर सुनाइए। पवन के ऐसा कहने पर यमराज कुछ केतु के पुत्र की ओर मुख करके खड़े हो गए। वैशाख मास महत्तम के 11वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।